ईश्वरी, सहायक प्राध्यापिका, एजेके कला एवं महाविद्यालय। आज हम दूसरी पाठ्यक्रम में एकांगी पंचामृत के बारे में चार एकांगी चर्चा करेंगे। पहले आज एकांगी की परिभाषा है। एक अंक वाले नाटकों को एकांगी कहते हैं। अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले शब्द के लिए हिंदी में एकांगी नाटक और एकांगी दोनों ही शब्दों का समान रूप में व्यवहार होता है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं। इन्हें हिंदी एकांगी का जनक माना जाता है। एकांगी की विशेषता, एकांगी में केवल एक अंक होता है जिसमें कुछ दृश्य होता है। इसकी पात्र संज्ञा सीमित रहती है। एकांगी में एक ही कथा और कुछ ही पात्र होता है। इसे रंगमंच पर अभिनीत किया जा सकता है। एकांगी पूर्ण होती है। एकांगी में कोई गौण प्रसंग नहीं होता। एकांगी के प्रकार हैं सामाजिक एकांगी, ऐतिहासिक एकांगी, मनोवैज्ञानिक एकांगी, राजनीतिक एकांगी, चारित्रिक एकांगी, पौराणिक एकांगी और सांस्कृतिक एकांगी है। पहली एकांगी है दस हजार। इसके एकांगीकार है उदय शंकर भट्ट। उदय शंकर भट्ट का जन्म 3 अगस्त 1898 में इटावा में उत्तर प्रदेश में हुआ है। उनकी पेशा है लेखक, रेडियो जॉकी और निर्देशक हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं नए मेहमान, राका, मानसी और युगदीप हैं। उनकी मृत्यु 22 फरवरी 1966 है। उनकी पात्र परिचय है। विशाखाराम सुंदरलाल सीमा प्रांत का एक सेठ है। सुंदरलाल उनका लड़का, राजू उनकी लड़की। राजू की माँ सेठ की पत्नी है। मुनीम उसका मुनीम है। प्रस्तावना, उदय शंकर भट्ट की प्रसिद्ध एकांगी है 10 हजार। यह एक सामाजिक एकांगी है। एक कंजूस जाऊरी के बारे में बताता है। केवल पैसा कमाना ही जीवन का लक्ष्य समझाने वाले पर करार चोट किया गया है। और एकांगी का सारांश, विशाखाराम एक सेठ है। उनका एक बेटा और बेटी है। विशाखाराम अमीर और कंजूस है, जो ब्याज देता है और जाऊरी है, जो दिन रात पैसा कमाने में लगा रहता है। उसकी पत्नी हमेशा कहती है उसकी बुद्धि में पत्थर है। ऐसा कुछ मत मोचो, उसकी पैसा कमाने का इरादा है। विशाखाराम के इकलौते पुत्र सुंदरलाल को पठान डाकू उठाकर ले जाते हैं और बदले में इस 10,000 रुपये की मांग करते हैं। लड़का स्वयं पत्र लिखता है, पिताजी, अगर मेरी जिंदगी चाहते हो तो रुपया पहुंचा दो। परंतु विशाखाराम अपनी लड़की, पत्नी और मुनीम पैसा का रोना रोता है। लड़की को छुड़ाने से अधिक चिंता उसे सूद पर रुपया लगाने की है। वह मुनीम जी से बार बार पुलिस को खबर कर देने का संकेत देता है। राजू की माँ अपने पुत्र के लिए घबरा जाती है। वह मुनीम जी को रुपया लेकर
जाने की आज्ञा देती है। वह विशाखा राव को डांटती है, 3-4 लाख को मालिक हो, कभी कुछ धर्म का काम किया है, ऐसा रुपया किस काम का? रुपया देकर मुनीम जी उसके पुत्र सुंदरलाल को ले आते हैं। विशाखा राव पुत्र को देखकर खुश होता है। बहन राजू और माँ की खुशी ठिकाना नहीं रहता, परंतु जैसा ही विशाखा राव को यह पता चलता है कि सुंदरलाल को छुड़ाने के बदले मुनीम जी इस 10,000 रुपये के दे चुके हैं, तो वह सुनकर विशाखा राव धमट से ताकिए पर गिरकर अचेत हो जाता है। यह एकांगी समाप्त हो जाती है। विशेषता है हिंदी एक साहित्य के मुख्यतः एकांगीकार उदय शंकर भट्ट द्वारा रचित 10,000 एकांगी को प्रहसन की कोटि में रखा जा सकता है। और दूसरी एकांगी है हरिशंकर परसाई की मानव प्रेम। उसका जन्म है 1908 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में उसका जन्म हुआ है। उनकी प्रमुख नाटक है शिवधनुः प्रतिशोध है। उनकी मृत्यु है 1974 में हुआ है। इस एकांगी का पात्र परिचय जयदेव मालव गांव का सेनापति है। विजया जयदेव की कुमारी बहन है। श्रीपाल विजया का प्रेमी। प्रस्तावना हरिशंकर प्रेमी का प्रसिद्ध एकांगी है मालव प्रेम। यह एक ऐतिहासिक एकांगी है। स्थान मालव देश है, जो आज के दक्षिण मध्य प्रदेश का क्षेत्र है। शक मालव देश का शत्रु है। उसने मालव के किसान श्रीपाल को अपने पक्ष की कर लिया है। मालव कन्या विजय श्रीपाल से प्रेम करती है। जब उसे श्रीपाल की सच्चाई मालूम पड़ती है तो दुविधा में पड़ जाती है। वह किसे सुन प्यार को या देश को? एकांगी का सारांश जयदेव मालव राज्य का सेनापति है। वह देश की रक्षा के लिए मर मिटाने वाला वीर है। विजया जयदेव की बहन है। श्रीपाल एक किसान है। कृष्ण प्रेम विजया और श्रीपाल एक दूसरे से प्यार करते हैं। यह जयदेव को पसंद नहीं है। वह श्रीपाल का अपमान करता है। श्रीपाल जयदेव से नाराज होता है। इसी संदर्भ में शक-सेना माला पर आक्रमण करने को तैयार होती है। श्रीपाल शक-सेना की सहायता करने को तैयार हो जाता है। जब मालव हारेगा तब श्रीपाल विजया से विवाह करने का निश्चय करता है। जयदेव अपनी बहन विजया से श्रीपाल की चाल के बारे में बताता है। श्रीपाल का पता बताने की प्रयत्न करता है। देश की रक्षा करने का अनुरोध करता है और विजया व्यक्तिगत प्रेम से देश को बड़ा मानती है। श्रीपाल उससे मिलने आते हैं। विजया खेल कर उसका हाथ बंद देती है। तुरंत जयदेव आकर श्रीपाल को कैद करता है। विजया श्रीपाल को वरमाला पहनती है। वह कहती है कि तुम ही मेरे पति हो, मैं तुम्हारा इंतजार करूँगी।
इस एकांगी का विशेषताएं हैं। देश प्रेम एक ऊंची भावना है। देश के लिए माँ, बाप, भाई, बहन, पति, पत्नी किसी को भी त्याग जा सकता है। और तीसरी एकांगी है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की 10 मिनट। इस एकांगीकार है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। उसका जन्म 1904 में सागर में मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी रचनाएं हैं पृथ्वीराज की आंखें, रिमझिम, दीपदान और विभूति है। उनके पुरस्कार हैं उपाधि पुरस्कार, पद्म भूषण पुरस्कार, और उनकी मृत्यु है 1990 में हुआ है। इस एकांगी का पात्र परिचय महादेव एक साधारण व्यक्ति है। बलदेव महादेव को मित्र। बसंती बलदेव की बहन है। और पुलिस इंस्पेक्टर और 4 सिपाही स्थान कानपुर से 20 मील दूर। इस समय है 1847 के गदर के बाद, जब पुलिस अपने कार्य में पूर्ण सतर्क नहीं थी। यह एकांगी नाटक प्रयाग विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रभुपाल यूनिवर्सिटी थिएटर हॉल में 15 अक्टूबर 1934 को अभिनीत हुआ था। निम्नलिखित विद्यार्थियों ने भूमिका निभाई थी। महादेव श्री रोमसेनही वर्मा BA, बलदेव गया प्रसाद सुलेरे, इंस्पेक्टर श्री जनार्दन मिश्र, सिपाही श्री रामदास श्री कृष्णदास BA, सत्यनारायण मित्र BA, श्री बद्रीनाथ नारायण BA। प्रस्तावना है 10 मिनट एकांगी डॉक्टर रामकुमार वर्मा की प्रसिद्ध एकांगी। यह एक सामाजिक एकांगी है, परंतु एकांगी में 2 दोस्त की सच्ची दोस्त पर प्रकाश डालता है। अपने मित्र की रक्षा करने के लिए अपने को त्याग करने वाले एक मित्र के उत्तम गुण पर प्रकाश डाला है। साथ ही भी बताते हैं कि कानून का आदर करना चाहिए और उसे अपने हाथ न ले। इस एकांगी का सारांश है महादेव एक साधारण व्यक्ति है। बलदेव महादेव के मित्र हैं। केशव नामक एक युवक बसंती को माइल दृष्टि से देखता है, इसलिए बलदेव ने केशव को छुरी से मार डाला। लाश को कोठी की झाड़ी में फेंक दिया। उसके बाद आधी रात को बलदेव अपने मित्र महादेव के घर गया। घटना का पूरा विवरण दृष्टि से देखने वाला की आंखों में छुरी चूसकर मारना चाहती है। महादेव की यह बात बलदेव में अच्छी लगी। वह केशव की लाश की आंखों छुरी से पूंछने वह से तुरंत निकल गया। निकलते निकलते यह कहा गया कि वह 10 मिनट में वहाँ वापस आ जाएगा। इसी बीच पुलिस ने महादेव को कमरे के दरवाजे को खटकाया। पुलिस इंस्पेक्टर केशव के फोन से मामले से पूछताछ शुरू कर दी। महादेव ने पुलिस से कहा कि 10 मिनट में पूरी यहाँ आ जाएगा। उसके आने तक आप बाहर रहिए। पुलिस भी 10 मिनट के लिए कमरे से बाहर चली गई। इसी बीच
बलदेव अपना काम पूरा वहाँ आ पहुँचा। महादेव ने बलदेव को पुलिस से बचाने के उद्देश्य से बलदेव के खून रंगे कपड़े खुद पहन लिया और चूड़ी को हाथ में उठा लिया। बलदेव को नए कपड़े पहनकर वहाँ से निकलने के लिए कहा। बलदेव महादेव के इस व्यवहार में छिपे रहस्य को समझ नहीं सका और वह नया कपड़ा पहनकर वहाँ से निकल गया। 10 मिनट बाद देखकर पुलिस अंदर आई। हाथ में छुरी लेकर खून से रंग कपड़े में खड़े महादेव को देखा। महादेव ने पुलिस से कहा कि उसने खून किया है, लेकिन पुलिस को महादेव की बात पर विश्वास नहीं हुआ, तो पुलिस को विश्वास दिलाने के लिए महादेव ने कहा कि लाश के बदले में और आंखों की छुरी से वार का निशान रहा होगा और लाश कांटों की झाड़ी में पड़ी मिली होगी। महादेव की यह बात सुनकर पुलिस को विश्वास हुआ है कि केशव का खून महादेव ने ही किया है। पुलिस महादेव का कैद करके उसने लेकर थाने की ओर चल रही। इस एकांगी का विशेषता यह है, विद्यापति का काम आने वाले ही सच्चा मित्र है। ए फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। और न्याय की रक्षा करने पर कानून को हमें अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। और चौथी एकांगी है हमीदुल्ला जी की घरबंद। हमीदुल्ला का जन्म है जयपुर में हुआ है और हिंदी भाषा होने पर भी हिंदी भाषा में लिखता है। उनके अनेक एकांगी नाटक प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत हुए हैं। आलेख, प्रदर्शन, निर्देशन और अभिनीत इन सभी दृष्टियों से उनके एकांगी सफल है। इस एकांगी का पात्र परिचय है पति, पत्नी, बड़ा लड़का, बड़ी लड़की, छोटा लड़का और देवेंद्र है। इसकी प्रस्तावना है हमीदुल्ला का प्रसिद्ध एकांगी है घरबंद। यह एक सामाजिक एकांगी है। परिवार के सदस्यों को अपनी मांगे पूरी के लिए परिवार के सदस्यों को क्या क्या करना पड़ता है, इसके बारे में लेखक इस एकांगी से बताया है। एक मध्यम वर्गीय परिवार के पति, पत्नी, बड़ा लड़का, बड़ी लड़की, छोटा लड़का घर बंद करके अपनी मांगे को प्रकट करते हैं। इस एकांगी का सारांश है नाटक की कहानी एक 4 सदस्यों परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। नाटक के पहले दृश्य में परिवार के मुख्य को इस समय समय हैरानी होती है जब उसकी आवाज़ पर कोई भी नहीं सुनता। घर के लोगों इस व्यवहार पर चिल्लाता है, लेकिन फिर भी उसे कोई नहीं सुनता। उससे हर व्यक्ति इसके लिए नाराज है और उसकी मांगे पूरी नहीं की गई। उसकी पत्नी ने रसोई बंद कर रखी क्योंकि उसकी साड़ी नहीं लाई गई। बच्चे स्कूल नहीं
जा रही है क्योंकि उसकी लंबी मांगें पूरी नहीं की गई। यहाँ विवाद शुरू हो जाता है। घर को मुखिया अपनी विश्वस्तता जाहिर कर रहा था, लेकिन उसकी सुनने वाले कोई भी नहीं है। उस समय पत्नी के भाई देवेंद्र वहाँ आता है। खुश होकर पत्नी अपने भाई के लिए खाना तैयार करने की जाती है। तब पति हार्ट अटैक का नाटक करता है। पति घबरा कर कहती है कि गर्भबंध सब नाटक है। पति भी कहता है कि वह नाटक था तो यह भी नाटक था। इस एकांकी का विशेषता ये है, लेखक मजाक में कहते हैं कि एक अच्छे परिवार नेता वह जो परिवार में सभी की मांगों की समय पर पूरा करता है। और धन्यवाद।